ओके, एनपीओ में लास्ट टाइम पूछ रहा हूं तुम लोग को। एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, वरना मैं स्टार्ट करो कंपनी अकाउंट्स। बस ये 3 यूनिट तो अपना चैप्टर खत्म, अपना सब्जेक्ट खत्म, चैप्टर क्या। यस नेहा को टाइप करो क्या। ओके चलो ध्यान दो। कंपनी अकाउंट, सबसे पहला कंपनी, ये वर्ड जब तुम्हारे दिमाग में आता है तो खोपड़ी में क्या चलता है, व्हाट डू मीन बाय कंपनी, तुमको क्या पता है कंपनी के बारे में। तो रिलायंस एक कंपनी है, वो तो मुझे भी पता है, तुमको क्या पता है। कंपनी बोला तो शेयर्स, गुप्ता जी को शेयर से याद आ गए बस। चलो शेट्टी अगर इडली बेचने निकली तो कौन सा बिजनेस हो गया। बोला मत इडली का बिजनेस हो गया, इडली वाली का, वाह शाबाश। और तू पोहा बेचने निकला तो आयुष, पोहे वाले का बिजनेस, वाह। ची, इंग्लिश में ये लिखेगा ना, अलोन पर्सन, सिंगल पर्सन डूइंग अ बिजनेस इज नोन एज इडली वाला। अकेला है। तू चाय का बिजनेस स्टार्ट कर, रास्ते में घूमते बैठ। थैंक यू सो मच नेहा गुप्ता, कवटकर चतुर्वेदी, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ट्रेडर। ठीक है, तो कोई अगर इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज बता रहा हूँ तुम लोग को। पता है तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने उसका फाइनल अकाउंट किया था, होप सो किया था, तभी कोरोना आ गया था, सब भाग गए थे। फिर उसके बाद में 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो तुम लोग ने एक और फाइनल अकाउंट किया था, कौन सा फाइनल अकाउंट था 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे मिनिमम 2 लोग होते हैं। अच्छा तुमको एक चीज पता है कि जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है या पार्टनरशिप फर्म होता है, इधर सिंगल पर्सन है, इधर पार्टनर्स है, इनके जो लाइबिलिटीज होते हैं वो क्या रहते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड। अच्छा कोई है जिसको ये नहीं पता है कि लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है। सबको पता है लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होता है। इनका लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। चल मैं कंफर्म करता हूँ, किसी एक बकरे को पकड़ना पड़ेगा, बकरा कहाँ है हमारा बकरा। यस श्रावणी, व्हाट डू मीन बाय अनलिमिटेड।
आई वांट द आंसर। श्रावणी को पूछा, किसी और ने आंसर दिया तो सोच लेना उसका नाम श्रावणी रख दूंगा। श्रावणी तू आहेस की नाही? लॉगिन होके भाग गई। मिस्टर राज मोरे, अनलिमिटेड म्हणजे काय? लिझी, ए श्रद्धा तेरा नाम क्या मेरे को बता जरा श्रद्धा। तो श्रावणी है, लीजी है कि राज है? असं का करतेस तू? आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ओवर एक्साइटेड, यू नो द आंसर, इसलिए तुम्हें टारगेट करो कुछ लोगों को। वाट लगा दिया क्या? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, क्या बात है। अनलिमिटेड का एकदम सिंपल सा आंसर है, देयर इज अ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। मतलब श्रद्धा ने ऊपर आंसर दे दिया, पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आयुष का चाय का बिजनेस है, चाय 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 गरम चाय। आयुष ने 1 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो दिस इज द लाइबिलिटी, नो डाउट। बट बाद में उसने इतना उधारी लेके रखा कि उसको बिजनेस बंद करना पड़ा। अब जिन जिन से उसने उधारी लिया, समझो यश से उसने 40,000 रुपये उधारी लिया, बट तेरा ध्यान कहीं और है ना, चाय में तू नमक डालता है शक्कर के बदले में। छोड़, जान दे, मेरे को इन डिटेल में नहीं जाना। यश से 40,000 लिया, राज भाई के पास से तूने समझ 50,000 लिया, ऐसा उधारी लेते जा रहा था। और बाकी लोग भी बोल रहे अरे चाय ही मचा रहे हैं, ऐसा बोल के ना उन लोग को एड़ा बना बना के आयुष उनसे पैसा ले रहा था बिजनेस करने के लिए। उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। फिर उसने क्या किया, स्मिथ के पास से 30,000 रुपीज ले लिया। मतलब ये सब के सब उसके लाइबिलिटीज है। आयुष का ये सब लाइबिलिटी हो गया। अभी आयुष का अगर ये सब लाइबिलिटी है तो कहीं ना कहीं इन सबको तो वसूली करना पड़ेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का, ये कुछ काम का नहीं है। 40, 50, 90, 90, 30। Ayush is liable to pay rupees 1,20,000 irrespective of their capital. बट सर उसके पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए है ना कैपिटल का, ऊपर का 20,000 का क्या करेगा? कुछ नहीं, उनमें से जिसका 20,000 रुपए बाकी है वो घर पे आके अपनी टीवी लेके जा सकता है। ऐसे टीवी, हाँ, 20,000 का। तो टीवी क्यों, फ्रिज क्यों नहीं? जिसको जो चाहिए लेके जाओ। तेरी शादी हुई क्या रे? बीवी दूंगा ही नहीं। भेजू क्या, भी स्क्रीनशॉट निकल के भेजू क्या पप्पा को? बीवी दूंगा ही नहीं। तेरी तो थोड़े से मूछ और दाढ़ी आने लगे, लग बीवी बीवी का सोच रहे। आईसीए पे ध्यान दे, वही तेरी बीवी है, समझा क्या? पहला सीए फाउंडेशन क्लियर कर, बाद में जब सीए बनेगा तब बोलना शादी वादी का। किधर क्या बोलना अभी? चलो ठीक है। तो तुम लोगों को समझा लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होता है। अनलिमिटेड का मतलब ये सब फंडा होता है कि भाई उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे नजर डाल सकते हैं। अगर ओनर ने पेमेंट नहीं किया तो ये रिस्की बिजनेस है ना। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस करने का मतलब नहीं होता। तो इन सब चीज को अवॉइड करने के लिए पब्लिक सोचती है कि हम कंपनी, मतलब जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी के नाम से बिजनेस स्टार्ट करें। इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। कंपनी में तकलीफ क्या होने गया, कंपनी में जो होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। दे आर द मेंबर्स, इनफैक्ट दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की बात करेंगे ना तो कोई एक अकेला ओनर नहीं होता है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, बट उसके लिए वो कंपनी होना चाहिए। और शेयर होल्डर एक नहीं होते, कई होते। फॉर एग्जाम्पल,
रिलायंस का नाम सुना होगा तुम लोग ने। बोलो इसका ओनर कौन है। रिलायंस एक कंपनी है। रिलायंस का ओनर कौन है, जल्दी बोलो। कुछ लोग अंबानी बोलने वाले थे। तुमको बता दूं, अंबानी कैन होल्ड मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स। मतलब 1 लाख शेयर्स अगर समझ टोटल इशू करना है टोटल, उसमें से मिनिमम 50,000 शेयर्स, मोर देन 50 है, इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, 50,001 शेयर्स अंबानी का होगा, और बाकी बचा 49,999 पब्लिक का होगा। तो बता सकता है ऐसा क्यों, क्यों अंबानी ने अपने पास मोर देन 50% शेयर्स रखा है। वैसे तो ये थियरी के हिसाब से, बट वाई, क्यों। Ambani is a shareholder and he is also owner of the company. Whereas we are also the shareholder, we are also owner of the company. वरना उसके पास नहीं बचेगा कुछ नहीं रे। ही इज द ओनर, ओके ऐसा बोल सकते हैं, बट ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं ना निरंजन, तो अपने पास वो ज्यादा परसेंटेज क्यों रखता है। चला वो रहा है ना। अच्छा मैं तुम लोग को सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, देखो तुम लोग को एग्जांपल बैठता है कि नहीं। ज्यादा राइट उसके पास रहेगा, यस परफेक्ट। तुम्हारे डैड जॉब पे जाते हैं आजकल, मॉम भी जॉब पे जाते हैं, मैं ऐसा कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। समझो डैड जॉब पे जा रहे हैं, मॉम हाउस वाइफ है, ठीक है। महीने के एंड में जो पगार मिलता है डैड को, डैड अपना खर्चा साइड में निकाल के पूरा होल्डिंग किसको दे देते पैसे का। अब तुम पूरा हिसाब किताब कर लो भाई, क्या है करके। समझा, मैंने एकदम सीधा एकदम खतरनाक एग्जांपल दे दिया है। सर बट मेरे घर पे तो मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं और दोनों मेरे को पैसा नहीं देते, अभी मैं क्या करूं। कुछ मत करो। बट एक नॉर्मल जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने। तो मेजोरिटी अभी कुछ भी डिसीजन लेने का रहेगा ना, मम्मी का डिसीजन रहेगा। मम्मी ने बोला ये चीज खरीदने का है तो खरीदने का है। मम्मी बोलेगी ये फालतू आइटम है नहीं खरीदने का, मतलब नहीं खरीदने का है। ठीक है। सेम गोज विद अंबानी ऑल्सो, मतलब अंबानी मोर देन 50% शेयर अपने पास इसलिए रखता है कि ही कैन टेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। वरना अगर समझो 50-50 होगा ना, तो 50% पब्लिक का डिसीजन आने में कितना टाइम जाएगा। हर एक शेयर होल्डर को पकड़ना पड़ेगा, ए भाई तेरा डिसीजन दे ना, उसमें अगर कोई समझो कोई नाटक करने वाला निकला, तो बेचारे का तो कंपनी का जो डिसीजन लेने का है वो तो रखड़ जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी अपने पास मिस, यस टाइम कंज्यूमिंग, यस परफेक्ट टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए कोई भी कंपनी का जो मेन ओनर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने पास मोर देन 50% रखता है। मैंने एकदम लॉ के हिसाब से पढ़ा है। बेसिकली दे कीप 80%, 75% एंड रिमेनिंग दे इशू टू पब्लिक। स्कैम अगर किसी ने देखा, अगर एकदम डिटेल में देखा है, तो जो मेन ओनर होते हैं, जैसे कि अंबानी का एग्जांपल है, मेन ओनर जो रहते हैं वो अपने पास 80% होल्डिंग रखते हैं और 20% सिर्फ मार्केट में घूमता है। अब तुम इमेजिन करो, सिर्फ 20% पब्लिक के बीच में घूम रहा है, तो मार्केट इतना है। अगर वही ये पूरा 80% मार्केट में घूमने लगा तो हालत खराब हो जाएगा पब्लिक का। अगर किसी ने स्कैम देखा है, उसको स्टोरी याद है, एंड में जब वो मेहता लॉस में जा रहा था, जब उसको पता है कि पैसा निकालना है, मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है, वो अपने शेयर्स तोड़ के मार्केट में बेच रहा था, जिससे शेयर मार्केट का पूरा हालत खराब हो गया था। ठीक है।
ओके, ये अपने को सब वो शेयर मार्केट में जाने का नहीं है। तुम स्कैम देख लो, सॉरी, स्कैम देख लो तो तुमको आइडिया आएगा कि शेयर मार्केट होता क्या, शेयर बाजार होता क्या है। तो बेसिकली ये कंपनी का फंडा ऐसा रहता है। एंड दूसरा, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं एक्चुअली, इनके जो लाइबिलिटीज होते हैं लिमिटेड होते हैं। दे लाइबल टू पे ओनली टू देयर कैपिटल। मतलब अगर समझो 1 लाख का कैपिटल है और कंपनी को 2 लाख का पेमेंट करना है, तो शेयर होल्डर से कितना लिया जाएगा? 2 लाख पेमेंट करना है, 1 लाख का कैपिटल है, तो बोलो शेयर होल्डर से कितना पैसा लिया जाएगा पेमेंट करने के लिए? Because they are liable to pay up to their capital limited. तो अगर मैं लॉस के एंगल से बात करूं तो कौन सा बिजनेस करना बेटर है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप या कंपनी? एक मिनट, आंसर मत देना, आंसर मत देना। एक चीज तो बताना ही भूल गया। सोल ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होगा अकेला लेगा, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स लेंगे, सिर्फ 2 या 3 होंगे। और कंपनी में जो प्रॉफिट होगा, इट विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड टू ऑल द शेयर होल्डर। कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, इट विल बी गिवन बाय वे ऑफ डिविडेंड टू ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब डिविडेंड देते हैं एज अ प्रॉफिट, बट वो कब देते हैं? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब। मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर समझो कंपनी को लॉस हुआ, तो क्या हम डिविडेंड देंगे क्या? अब बोलो। अच्छा, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में हमको खुद का पैसा लगाना पड़ता है। कंपनी में मोर देन 50% अपना पैसा होता है। आयुष, पैसा दूसरे का मौज अपन करेंगे ऐसा नहीं होता है। मोर देन 50% पैसा अपना रहता है, बाकी का पैसा पब्लिक से लिया जाता है। अगर पूरा पैसा पब्लिक करेगा, ओसी पढ़ा है ना तूने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर पूरा पैसा पब्लिक का रहेगा तो वो कौन सा कंपनी होता है रे? और वो ओसी पढ़ाने पे मजबूर मत करो। पब्लिक कंपनी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है। और अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगा तो उसका हालत खराब है फिर। छोड़ो वो सब छोड़ो। अब मेरे को बताओ कौन सा बिजनेस करना बेटर है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप या कंपनी? तो अगर सोचता है कि कंपनी लॉस में नहीं जाती तो कंपनी लॉस में जाता है बॉस। और कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जांपल होंगे। जेट एयरवेज या स्पाइस जेट, कौन सा तो बंद हो गया है। जोमेटो फिलहाल लॉस में नहीं है। है? क्या बात है, आई डोंट थिंक सो। एयरवेज लॉस में डेफिनेटली, होटल इंडस्ट्री लॉस में है। जोमेटो लॉस में नहीं है, जब आईपीओ आया तब भी लॉस में ही था। यश, शेयर मार्केट पे तू भरोसा रखता है? स्कैम देखा है ना? अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं जोमेटो लॉस में है, क्या तुम लोग ने उसका बैलेंस शीट देखा? ठीक है, तुम लोग सीए बनने वाले हो ना, तो तुम लोग को एक एक चीज ये है, सत्यम लिमिटेड याद है तुमको? सत्यम लिमिटेड कभी किसी ने पता है? सत्यम कंप्यूटर्स। तुम लोग को अकाउंट्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। ओ माय गॉड, फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या आयुष? मुझे तो पता ही नहीं था यार।
तुमको ये भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग झोल कर सकते हो, सामने वाले को एड़ा बना सकते हो, और पब्लिक एड़ा बन चुकी है मेरे सामने। मोबाइल पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है सर, लॉस में, जोमेटो लॉस में, जोमेटो लॉस में है, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो काहे को जोमेटो में घुस रहा है। अभी तुम लोग बाहर निकलते हो, घूमते हो, ठीक है, डेफिनेटली घूमते हो तुम लोग, मतलब ऐसी कुछ भी काम से, तुम देखो कि पहले सिर्फ 10 गाड़ी अगर जोमेटो को घूमती थी, वसई विरार की बात कर रहा हूं मैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। 10 गाड़ी अगर जोमेटो की घूमती थी, आज की तारीख में वो कम से कम 50 से 60 गाड़ी घूम रही है, तो जोमेटो लॉस में कैसे है? और जोमेटो वालों को सैलरी नहीं मिलता है। कौन कमबख्त कहता है कि उसको सैलरी मिलता है? मुझे पूछो। जब इंफॉर्मेशन निकालना तो पूरा इंफॉर्मेशन निकालने का रहता है। उनको कमीशन मिलता है, वो भी टीडीएस काट के। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, तुम लोग को ज्यादा नॉलेज है। मैं तुम लोग को सिर्फ प्रैक्टिकल चीज एक चीज पूछता हूँ कि तुमने अगर समझो 100 रुपए का चीज कुछ मंगाया, ठीक है, मैंने होटल वालों से भी बात किया, भाई 100 रुपए का चीज तुमको 50% डिस्काउंट में मिलता है, तो लॉस होटल वाले का रहता है, जोमेटो वालों का नहीं रहता है। 35 रुपीज का, 25 to 35 रुपीज का डिलीवरी चार्जेस होता है, उसमें से जोमेटो 10 रुपए अपने पास रखता है, 10 से 20 रुपए अपने पास रखता है, बाकी पैसा जो डिलीवरी बॉय है उसको देते हैं। मतलब जोमेटो वाले को कुछ नहीं करना है, बस वो एक ऐप बना दिया। अभी ऐप में तो ऑटोमेटिक काम होता है सब कुछ, ऐप में ऑटोमेटिक काम हो जाता है। एक डिलीवरी पे 10 रुपया अगर जोमेटो वाला ले रहा है, तो दिन में कितने डिलीवरी होते रहेंगे, महीने में कितने डिलीवरीज होते हैं, और साल में कितने होते हैं? अब तुम हिसाब लगाओ। मेरे को लगता है अपरिचित बनना पड़ेगा तेरी तो। छोड़ो, उतना दूर क्यों जाते हैं? वसई में स्टेशन के बाजू में एक दुकान था, 99 रुपीज, टेक एनीथिंग, 99 रुपीज। सीन ऐसा है कि पब्लिक 100 रुपए देती थी, 1 रुपए रिटर्न नहीं मिलता था। हाँ, समझो दिन में उसने सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेचे, तो ऐसा बोल सकता है 10 रुपया उसने ऐसे ही कमा लिया। ये 99 तो छोड़ दो, इन दोनों का डिफरेंस का बात करो। दिन का 10 रुपया इंटू 30, 300 रुपया एक महीने का, इंटू 12 करो, वन ईयर का। मैंने सिर्फ कितने प्रोडक्ट बेचे? 10। अगर ये 10 को मैं एक जीरो बढ़ा दूं, तो ये 36,000 हो गया, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको बोलते स्कैम। एक तो वसई की एक छोटे से दुकान की बात कर रहा हूं मैं, तो तुम वो डिलीवरी वाले का कैलकुलेशन कर लेना। हाँ, मेरे को आयुष ने सवाल पूछा, आप इन्वेस्ट करते हो क्या? इन्वेस्ट करने के लिए
पैसा होना चाहिए, जब पैसा आएगा तब करेंगे। मैं नहीं करता, बिकॉज शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है, तुमको दिखा दे कुछ और होता कुछ है। आयुष, वॉट एवर इट इज, जो भी हो, इट्स लाइक अ लॉटरी। रातों रात माला माल। ठीक है, मैं आयुष आता हूँ तेरे पास, जब भी फुर्सत में रहेगा तभी आऊंगा तेरे पास। मेरे को पता बता देना क्या करना है करके। तेरा पैसा लेके मैं बिजनेस करूंगा। फिर जो भी पैसा तेरे पास से लिया उसमें मैं थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके तेरे को दे दूंगा। अपना दिमाग कंपनी का भाई, बिजनेस करने का ना तो दूसरे के पैसे से करने का। लॉस हुआ तो भाई उसका पैसा डूबा, प्रॉफिट हुआ तो उसको पैसा उसको थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के दे देने का। तुम जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, मैं उसी कंपनी को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। छोड़ो, जान दो, चलो जोक सपाट। अच्छा, तो ठीक है, चलो ऐसे सब नाम मत लो, बाकी लोग को या पता भी नहीं रहेगा कौन है, उनको गूगल करना पड़ेगा। यस बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप का अगर बात करूं, तो उसके एंगल से कंपनी बेटर है। बट तकलीफ क्या है, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप तुम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। सोल ट्रेडिंग तो आजकल ने सबने स्टार्ट कर दिया, मतलब लॉकडाउन हो गया, पैसा नहीं है तो सब लोग ने अपना टैलेंट बाहर निकाला। कुछ लोग ने केक बनाना चालू कर दिया, सोल ट्रेडिंग का सब बिजनेस हो गया। किसी ने वड़ा पाव का धंधा स्टार्ट कर दिया, किसी ने इडली का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं नहीं, मैं शॉप की बात नहीं कर रहा, मतलब घर से बैठ के या फिर चॉकलेट्स बनाने का, घर से बैठ के वड़ा पाव क्या क्या, एक छोटा सा टेबल ले लिया, घर से वड़ा पाव बन रहा है, इडली बन रहा है। एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सोल ट्रेडिंग के लिए कोई मगजमारी नहीं। सेम विद पार्टनरशिप ऑल्सो। दो तीन पार्टनर है, मिलके पैसा लगा दिया, वेजिटेबल का बिजनेस स्टार्ट किया। बिकॉज एक चीज तो दिमाग में आ गया, भाई लॉकडाउन हो या ना हो, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। एक बार केक शॉप बंद हो जाएगा, वड़ा पाव बंद हो जाएगा, वेजिटेबल जो बिजनेस हो बंद नहीं होगा। एम आई राइट? यस, बिकॉज वो एसेंशियल प्रोडक्ट में आ गया। बट कंपनी के एंगल से अगर बात करूं, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको उसके माँ बाप के पास जाना पड़ता। बोले तो ROC, कौन है भाई? फुल फॉर्म कहाँ है इसका? कंपनी को ROC के पास जाके ना फॉर्म भरना पड़ता है, और उसको तीन चार नाम देने पड़ते हैं। सर क्यों तीन चार नाम क्यों देने पड़ते हैं? अगर पहला नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहा तो दूसरे नाम पे जाएंगे, वो भी रजिस्टर्ड रहा तो तीसरे नाम पे जाएंगे। ऐसे उसको अलग अलग नाम देने पड़ते हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है, गिन चुन के चार पांच कंपनी तो है। अच्छा, moneycontrol.com में जाना, कभी खाली ए टाइप करना, इन सर्च कंपनी नेम में खाली सिर्फ ए टाइप करना, तुमको सिर्फ ए से ही बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे। ए ए ए ए, देखो ये भी एक कंपनी है। के के, ऐसे बहुत सारे। AB, A, B, प्रोनाउंस वही हो रहा है। तुमको सीरियसली मजाक मजाक लग रहा है, बट इट्स अ फैक्ट। मैंने देखा भी ऐसे कंपनी। एक कंपनी है के, एक कंपनी है के, बिस्लेरी, बायोलेरी। ये अलग कंपनी है। एडिडास, एडिबास। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरे को पता है डी इधर उधर हो गया मेरा। फिर प्योमा, पोमा, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक,
एक वर्ड चेंज कर दो, कंपनी अलग। अभी आयुष का नाम देख लो स्क्रीन पे, AAYUSH है, मैं ये भी रख सकता हूँ। जान दे, छोड़ो। एक सिंपल सा दूसरा चीज सर, कुछ लोग सोचते रहेंगे सर कंपनी है वो ऐसा क्या करेगी, एक ही नाम देगी, एक ही झटके में उसको नाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं जिसको सवाल पूछूंगा उसको इज्जत से आंसर देना कि नेहा आपका जीमेल आईडी क्या है। जेनी आपका जीमेल आईडी क्या है। और रिल्वा आपका जीमेल आईडी क्या है। आयुष तेरा भी जीमेल आईडी बता। बाप रे, नेहा मेहता 11720003। ओके। आयुष, रिल्वा। आयुष 143, रिल्वा डॉट ब्रास 16@gmail.com। ओके। ये 143 क्या है आयुष। नेहा मेरे को ऐसा लग रहा है 11 जुलाई 2003 आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। रिल्वा 16 आपका डेट रहेगा शायद से, बर्थ डेट। जेनी सेम विथ यू। तो 9 क्या है जेनी, कुछ आइडिया मतलब आप बता सकते हो। सही पकड़े हैं हाँ। जस्ट अ नंबर, ओके यस ओके। ठीक है। आयुष 143 क्या है भाई, तू आयुष कदम क्यों नहीं डाल सकता था। प्रॉब्लम ऐसे कि आयुष कदम नाम के इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। जिन लोग ने ये डाला ना उनको अपनी मर्जी का कुछ नहीं मिला है। एम आई क्लियरली ऑडिबल। रिल्वा को डाउट है। रिल्वा रिफ्रेश, उसको शायद आवाज आता नहीं रहेगा कोई। आयुष टाइप कर देगा, उसको बोलो प्लीज रिफ्रेश करने के लिए। बहन रिफ्रेश कर दे, ओ माय गॉड। मतलब आयुष का अकाउंट यहीं कहीं है। या तो कोई खबरी होगा आयुष का। सीधा बहन, डायरेक्ट ऐसा बोल सकते थे ना, रिफ्रेश कर दे करके। जासूस। रिल्वा बेटा आप आगे मतलब आपको आवाज आने लगा तो बोल देना। लॉग आउट किया उसने लगता है। विल वेट फॉर 2 मिनट्स। आयुष ये क्या सीन क्या है, बीवी नहीं दूंगा बहन रिफ्रेश कर दे मतलब। तू गलत ट्रैक पे जा रहा है पूरा।
रिलवा का ऑडियो ऑफ है, कनक का भी ऑफ हो गया। कनक, रिलवा, ओके ठीक है चलो। हाँ, मेरा तुम लोग से जीमेल आईडी लेने का रीजन ये था कि तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे ना, लाइक आयुष कदम @gmail.com। कोशिश किया रहेगा, नहीं मिलेगा तुमको। वो नाम के कितने लोग रहेंगे। मैंने मेरा भी नाम डाला था प्रशांत कोटियन @gmail.com, नहीं आया। कोटियन प्रशांत डाला @gmail, मेरे को सिर्फ नाम चाहिए था बट नहीं आ रहा था। लास्ट में क्या 30 डाल दिया, बस खत्म। और ये 30 मैंने डाला नहीं है, 3-4 बार मैंने ट्राई किया, नाम छोटा करके इधर उधर करके सब करके देखा। फिर गूगल है ना कंटाल के बोलता है दिस 3 नेम्स आर अवेलेबल। तो गूगल बाबा ने मेरे को बोला भाई ये नाम का एक जीमेल आईडी अवेलेबल है, चाहिए तो ले ले। सजेशन में आ गया। यस, मैं वर्ड याद करा था। बच्चे 1 मिनट। हाँ